नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब बात करते हैं राजधानी रांची की। राजधानी रांची के रातू रोड स्थित मॉल ऑफ रांची में कांवड़ियों को घुसने के लिए इसलिए रोका गया क्योंकि वे जूते चप्पल नहीं पहने थे। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब इस पूरे मामले पर सियासत गर्मा गई है। विपक्षी दलों ने मॉल प्रबंधन पर कार्रवाई की मांग की है। वीडियो में दिखता है कि गेरुआ वस्त्र में पहने कुछ युवक बिना चप्पल में हैं जो कि मॉल में जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एंट्री गेट पर ही मॉल के कर्मचारी युवकों को रोक देते हैं। एक कर्मचारी कहता दिखता है कि ये मॉल का प्रोटोकॉल है। वहीं इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा विधायक बिरंची नारायण ने कहा कि ये बेहद ही दुखद है। मॉल प्रबंधन को सोचना चाहिए था कि भारत विविधताओं का देश है। जो लोग अपनी जरूरत का सामान खरीदने मॉल में गए थे उन्हें जाने देना चाहिए था। उन्हें रोका जाना अंग्रेजों के उस काल को याद दिलाता है जब पैरों में चप्पल नहीं पहनने वालों को ट्रेनों में चढ़ने नहीं दिया जाता था। उन्होंने इस घटना की निंदा की। फिलहाल इस घटना पर मॉल प्रबंधन चुप्पी साधे हुए हैं। मॉल की ओर से आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। वहीं इस घटना को लेकर हिंदू संगठनों में आक्रोश है। नहीं, ये बहुत ही दुखद है और मुझे लगता है कि उन लोगों को सोचना चाहिए कि भारत सांस्कृतिक विविधताओं का देश है और जो लोग आए अगर ज़रूरत का सामान लेने के लिए मॉल में गए तो उनको आने देना चाहिए था। ये अच्छा नहीं है। ये तो अंग्रेज़ों के उस काल की याद दिलाता है जिसमें अंग्रेज़ के ट्रेन पे उनके डब्बे में कोई भारतीय को घुसने नहीं दिया जाता था। वो भी तो बेचारे खाली पैर ही हुआ करते थे। तो मुझे लगता है कि ये उचित नहीं है और मैं इसकी निंदा करता हूँ। इस साल झारखंड में विधानसभा चुनाव होना है और इसी के चलते सभी राजनीतिक पार्टियों ने झारखंड चुनाव को लेकर अपनी पार्टियां शुरू कर दी है। इसी क्रम में भाजपा के चुनाव सह प्रभारी हिमंत विश्व शर्मा शनिवार को रांची पहुंचे। एयरपोर्ट पर उनकी अगुवाई नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने की। हिमंत विश्व शर्मा ने एयरपोर्ट पर पत्रकारों से रूबरू होते हुए उनके सवालों का जवाब भी दिया। उन्होंने वर्तमान में बांग्लादेश के हालात पर कहा कि अभी वहां के हालात एकदम ठीक नहीं हैं। वहां की स्थिति काफी चिंताजनक है। उनका विश्वास है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री बांग्लादेश सरकार के साथ जो डिप्लोमेटिक चैनल है उसमें काम करेंगे और धीरे धीरे स्थिति में सुधार होगा, लेकिन फिलहाल स्थिति बहुत खराब है। हालत एकदम ठीक नहीं और वहाँ का जो स्थिति है काफी चिंतनीय है, लेकिन हमारा इतना ही विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी जरूर बांग्लादेश का सरकार का साथ या जो भी डिप्लोमेटिक चैनल्स है उसमें काम करेगा और धीरे धीरे स्थिति सुधरेगा। लेकिन फिलहाल हालत बहुत खराब है और इतना खराब है कि बोला भी नहीं जा सकता। सर, राहुल गांधी अल्पसंख्यक की बात तो करते हैं लेकिन हिंदू वहीं अपनी विपक्षी पार्टी कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि गाजा के विषय पर प्रियंका गांधी और उनके परिवार अभी तक कितनी बार ट्वीट कर चुके हैं, पर बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए कांग्रेस ने कितनी बार धरना प्रदर्शन किया। दुनिया में कहीं भी मुसलमान की तकलीफ में कांग्रेस हम है की बात करती है, परंतु अब जब हिंदू तकलीफ में है तो हम नहीं है की बात कर रही है। हिंदुओं को सिर्फ कांग्रेस जातियों में तोड़ने का काम करती है। जो कांग्रेस है, आप देखिए प्रियंका गांधी और कांग्रेस है जो परिवार है, उन्होंने गाजा के लिए कितना बार ट्वीट किया है। लास्ट 2-3 महीना में आप देखिए गाजा के लिए ट्वीट करना, गाजा का अल्पसंख्यकों के लिए धरना प्रदर्शन करना। अब पूरा तमाम जो कांग्रेस और उनका इकोसिस्टम को देखिए कि गाजा के लिए कितना हंगामा किया। हालांकि गाजा में जो हुआ था वो टेररिस्ट एक्टिविटी था और जो भी हो रहा है ये एंटी टेररिस्ट कारोबार हो रहा है। लेकिन बांग्लादेश का हिंदू के लिए ये कांग्रेस लोग कितना बार ट्वीट किया, कितना बार धरना प्रदर्शन किया। आज जो कांग्रेस है उन्होंने प्रूफ कर दिया कि दुनिया में कहीं भी मुसलमानों का तकलीफ होगा तो हम है, लेकिन हिंदू का तकलीफ है हम नहीं है।
हम खाली हिंदू का बीच में हिंदू को जातियों में तोड़ने का काम ही हमारा मकसद है, बाकी और हमारा कुछ लक्ष्य नहीं है। हिंदू अगर मर भी जाए, गाजा के लिए मैं 25 बार ट्वीट करूंगा, लेकिन बांग्लादेश का हिंदू के लिए एक बार भी मैं रोने का काम नहीं करूंगा। यही कांग्रेस है। वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा दिए गए बयान की असम के मुख्यमंत्री को अपने राज्य की चिंता नहीं है। इस विषय पर उन्होंने कहा कि वे वहां रात के 2-3 बजे तक अपनी जिम्मेदारी संभालते हैं, पर वे आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बातों का जवाब देना नहीं चाहते, इसलिए क्योंकि आज उनका जन्मदिन है। उन्होंने हेमंत सोरेन की लंबी आयु की कामना की। बल्कि झारखंड की चिंता ज्यादा कर रहा है। देखिए, मैं असम में रात 2, 3, 4 बजे तक मेरा जिम्मेदारी में निभाते रहता हूँ, लेकिन आज मैं मुख्यमंत्री जी का कोई बात का जवाब देना नहीं चाहूंगा, इसलिए आज उनका जन्मदिन है। भगवान उनको लंबा आयु दे, और आज दिन में कम से कम आज का दिन हम कोई उनका साथ डिबेट टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। मेरा इतना ही भगवान से प्रार्थना है कि हेमंत सोरेन जी को लंबा आयु दे भगवान, और उनको सुख समृद्धि, परिवार को, सारे परिवार का सदस्यगण को सुख और समृद्धि मिले। ये मैं सिंप्लीफाई किया। रांची के हरमू रोड स्थित एक निजी बैंक्वेट हॉल में भाजपा की वृहद सांगठनिक बैठक का आयोजन किया गया। इसमें असम के मुख्यमंत्री सह विधानसभा चुनाव सह प्रभारी हिमंत बिश्व शर्मा मुख्य रूप से उपस्थित थे। इस दौरान विशेष तौर पर आगामी 23 अगस्त को होने वाले युवा आक्रोश रैली को सफल बनाने पर चर्चा की गई। बैठक के उपरांत झारखंड विधानसभा चुनाव सह प्रभारी हिमंत बिश्व शर्मा ने कहा कि चुनाव प्रचार के माध्यम से झारखंड के मुख्यमंत्री युवाओं से वादा किया था कि 5 लाख युवाओं को नौकरी दी जाएगी। जब तक नौकरियां नहीं मिलती तब तक 5,000 और 7,000 का भत्ता दिया जाएगा। अगस्त महीना समाप्त हो जाने के बाद 5 लाख नौकरियां एवं भत्ता मिलने की संभावना खत्म हो जाएगी। इन्हीं सब वर्तमान राज्य सरकार के वादा खिलाफी को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा युवा आक्रोश रैली निकाली जाएगी, जो पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहेगी। ये रैली निकालने का उद्देश्य होगा कि कोई भी राजनीतिक पार्टी का मुख्यमंत्री इस प्रकार से युवाओं से वादा खिलाफी ना कर सके। लोगों को सबको याद है कि जब चुनाव प्रचार चल रहा था, वो समय झारखंड का मुख्यमंत्री जी ने हमारा युवाओं को वादा किया था कि 5 लाख युवाओं को नौकरी दिया जाएगा। अगर जब तक नौकरी नहीं मिलते हैं तब तक 5,000 और 7,000 रुपया भत्ता दिया जाएगा। तो हम लोग तो इंतजार में थे कि आएगा 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 आएगा, लेकिन अगस्त महीना अगर समाप्त हो जाते हैं, उसका बाद 5 लाख नौकरी भी आने का संभावना खत्म हो जाते हैं, और साथ में 5,000 और 7,000 रुपया भी नहीं आते हैं। 12 महीना 5,000 7,000 होते हैं, 5 साल में 3 लाख रुपया होते हैं, लेकिन युवाओं को पैसा भी नहीं मिला। रांची स्थित श्री कृष्ण जन्मोत्सव समिति के द्वारा जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पर अल्बर्ट चौक पर दही हांडी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। शनिवार को सेवा सदन पथ स्थित श्री महेश्वरी भवन सभागार में एक प्रेस वार्ता आयोजित कर आयोजन समिति ने इसकी जानकारी दी। समिति के संरक्षक सह रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ समेत समिति के पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता को संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने बताया कि दही हांडी प्रतियोगिता के साथ बच्चों के लिए राधा कृष्ण रूप सज्जा प्रतियोगिता का आयोजन भी होगा। उन्होंने कहा कि हाल ही में हमने कारगिल विजय की सालगिरह मनाई है और जन्माष्टमी पर कारगिल से संबंधित भी झांकी निकाली जाएगी। उन्होंने लोगों से 15 अगस्त के दिन हर घर में तिरंगा लगाने का भी आह्वान किया। नियम सबको मालूम है, और जो कि भाई हांडी के ऊपर वो नारियल होगा, नारियल से फोड़ना है, और समय वो टिक टक रहता है, उसमें कहीं कुछ नहीं रहता, वो स्टॉप वॉच लगी रहती, बड़ी स्क्रीन लगी रहती, इसलिए कोई उसमें किसी को कहीं आपत्ति भी नहीं होती। तो ये एक खेल भी है, एक माहौल भी है, क्योंकि ये सब कार्यक्रम होता है तो शहर जिंदा होता है, सामाजिक सौहार्द बढ़ता है, समाज जुड़ते हैं, और तभी
रांची आज पूरे हिंदुस्तान में इसीलिए जाना जाता है कि सामाजिक सौहार्द देखना है तो रांची को देखो। सभी जात धर्म संप्रदाय के लोग कार्यक्रम में भाग लेते हैं और एक अच्छा ये प्रयास शुरू हुआ है। और बाल गोपाल प्रतियोगिता तो बच्चे आते हैं तो 10 साल तक के बच्चे 10 साल के बच्चे उसमें राधा कृष्ण बन के आएंगे, उनको पुरस्कार मिलता है, सबको पुरस्कार मिलता है। उसमें फर्स्ट सेकंड होता है किंतु सबको पुरस्कार देते हैं बाल गोपालों का। और देखते कितना उत्साहित होके छोटे छोटे गोद में बच्चे वो भी लेके आते हैं। तो परंपरा भी अपने घरों में नहीं भी होता था तो भी अपने घरों में अपने बाल गोपाल को सजाते थे कि हाँ कृष्ण, हमारा बाल गोपाल कृष्ण जैसा हो। तो इस बार विशेषकर काली मंदिर से लेकर शहीद चौक तक व्यवस्था कर रहे हैं हम लोग कि बाल गोपाल की बड़े बड़े कटआउट्स लगेंगे विभिन्न मुद्राओं में, पूरे वहां से वहां तक फूलों की सजावट होगी और बड़े बड़े एलईडी स्क्रीन लगेंगे ताकि कोई कहां भी हो वो उसको देखने में कोई परेशानी नहीं हो। महिलाओं के लिए हम सब जो बुधिया मार्केट है, बुधिया मार्केट के पे पूरे लेफ्ट हैंड साइड पे व्यवस्था करेंगे महिलाओं के बैठने की, ताकि वो भी उसका आनंद ले सके। और मीडिया के माध्यम से तो लाइव पूरा झारखंड देखता है। मोदी कैबिनेट ने झारखंड को रेल परियोजनाओं का तोहफा दिया है, इससे प्रदेश के लोगों में खुशी है। शनिवार को रांची के हटिया मंडल रेल प्रबंधक सभागार में डीआरएम जीएस बिंद्रा ने एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर इस संबंध में जानकारी दी। मंडल रेल प्रबंधक जीएस बिंद्रा ने बताया कि विक्रमशिला कटरिया रेलवे ब्रिज परियोजना को कैबिनेट से स्वीकृति मिल गई है। इस प्रोजेक्ट से नॉर्थ बिहार, साउथ बिहार और झारखंड को काफी फायदा मिलेगा। कैबिनेट की मिली स्वीकृति के तहत विक्रमशिला कटरिया रेल ब्रिज लगभग 26 किलोमीटर का होगा, जिसकी लागत लगभग 2,549 करोड़ होगी। उन्होंने बताया कि इस परियोजना के तहत 22 लाख मानव दिवस का बेरोजगार उन्होंने बताया कि इस परियोजना के तहत 22 लाख मानव दिवस का रोजगार सृजन होगा। विक्रमशिला कटरिया ब्रिज भागलपुर साहिबगंज लाइन और कटिहार बरौनी लाइन के बीच एक लिंक की तरह काम करेगा। मंडल रेल प्रबंधक ने बताया कि चाकुलिया और बूरामारा प्रोजेक्ट को भी स्वीकृति मिली है। इसके तहत झारखंड के पूर्वी सिंहभूम स्थित चाकुलिया और उड़ीसा के बीच बेहतर संपर्क स्थापित होगा। उन्होंने बताया कि पैरेलल कोल कॉरिडोर बनाने का भी परियोजना है। को इस नए ब्रिज बनने का फ़ायदा होगा। तो ये जो 26 किलोमीटर की नई लाइन है, इसमें ये जो ब्रिज बनेगा इसका जो लंबाई है, लेंथ है 2.44 किलोमीटर है और इस पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर लगभग 2,549 करोड़ की लागत आएगी। लगभग 22 लाख मैंडेज का एक नया एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा और जो भागलपुर साहिबगंज लाइन और कटिहार बरौनी लाइन, इन दोनों लाइन के बीच में ये एक एक्स्ट्रा लिंक की तरह काम करेगा, जो कि विक्रमशिला जो है भागलपुर साहिबगंज लाइन पर और कटारिया जो है वो है कटिहार बरौनी लाइन पर, इन दोनों के बीच ये ब्रिज बनेगा। तो नॉर्थ बिहार, वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा। इस प्रोजेक्ट के अलावा जो झारखंड के लिए एक और प्रोजेक्ट है वो चकुलिया बुरामारा वाला जो एक प्रोजेक्ट है, 60 किलोमीटर लंबा प्रोजेक्ट है और 1,639 करोड़ रुपए की कॉस्ट से बनेगा। तो झारखंड ईस्ट सिंहभूम में जो चकुलिया है उसका उड़ीसा और आगे के रास्तों के लिए इसका कनेक्टिविटी बढ़ेगा। तो ये दो प्रोजेक्ट हैं जो झारखंड को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। इसके अलावा जो एक पैरेलल कोल कॉरिडोर की बात की गई है कि जैसे हमारा जो कोल ट्रैफिक है वो अभी नीचे जाकर जो अपनी हावड़ा चेन्नई की लाइन के तरफ से जाता है, उसको एक ऑल्टरनेटिव कोल कॉरिडोर का एक नया बनाने का परियोजना बनाई गई है, जिससे कि वो
साउथ बाउंड पावर हाउसेस के लिए जो कोल और अन्य जो फ्रेट ट्रेन्स हैं वो एक दूसरा रास्ता अपनाकर एक तो इस रूट को डीकंजेस्ट करेंगी जो कि हावड़ा चेन्नई रूट को, और एक उसका अल्टरनेट रूट तैयार हो पाएगा जिसके कि फ्रेट ट्रैफिक मालगाड़ियों का परिचालन बढ़ेगा और साथ ही साथ कुछ पैसेंजर ट्रेन भी चल पाएंगी इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। तो ये 4 प्रोजेक्ट जो 2 हैं आंध्रा तेलंगाना के और जो 2 हैं बिहार और झारखंड के जो मैंने बताया, ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का फोकस था, मेन फोकस। ये लगभग अभी तो अप्रूव हुए हैं तो 4-5 साल तो इस तरह के, क्योंकि ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स हैं, इसको सर्वे करके लाइन बनाने में 4-5 साल लगते हैं, वो उतना टाइम लगेगा। वहीं विधानसभा चुनाव के करीब आते ही पश्चिमी सिंहभूम में राजनीति भी तेज होने लगी है। भाजपा ने शनिवार को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जन्मदिन को बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया। इस मौके पर पूर्व सीएम सह भाजपा नेता मधु कोड़ा ने अपने समर्थकों के साथ रैली निकाली और प्रदर्शन किया। मधु कोड़ा ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष और मौजूदा सीएम हेमंत सोरेन ने वर्ष 2019 में चुनावी वायदा करते हुए 5 लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा किया था। नौकरी नहीं देने की स्थिति में स्नातक छात्रों को 5,000 एवं स्नातकोत्तर छात्रों को 7,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का भी वादा किया था। लेकिन आज 5 वर्ष बीतने को है, झामुमो और कांग्रेस की गठबंधन सरकार ना तो युवाओं को नौकरी दे पाई है और ना ही बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दे पाई है। उन्होंने कहा कि झामुमो कांग्रेस की गठबंधन सरकार ने युवाओं को ठगने का काम किया है। हेमंत सोरेन के इसी झूठ के विरोध में उन्होंने जगन्नाथपुर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर घंटा बजाओ सरकार जगाओ कार्यक्रम के तहत आगामी 17 अगस्त को अनुमंडल कार्यालय में धरना कार्यक्रम को लेकर बैठक की और जगन्नाथपुर में पदयात्रा निकालकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। को नौकरी नहीं देने के और उसे भत्ता नहीं देने से हेमंत सरकार का विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी ने यह पदयात्रा आज चालू किया है और ये पदयात्रा 17 तारीख तक चलेगा और जोरदार चलेगा, ताकि जो झूठा वादा हेमंत सरकार जो बोला है कि हम 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे और नहीं दे पाए तो हम बेरोजगारी भत्ता देंगे 5,000 और 7,000, आज तक नहीं दे पाया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है और बेरोजगारी के जवानों की आवाज़ आज हम लोग सदन से लेकर सड़क पर आज हम लोग उठा रहे हैं और तब तक ये लड़ाई जारी रहेगा जब तक बेरोजगारी को नौकरियाँ और भत्ता नहीं मिल जाता है। और हम लोग ये चेतावनी देना चाहते हैं हेमंत सरकार को कि जितना जल्द हो सके बेरोजगार लोगों को आज यहाँ नौकरी दे और भत्ता दे। रांची स्थित श्री कृष्ण जन्मोत्सव समिति के द्वारा जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पर अल्बर्ट चौक पर दही हांडी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। शनिवार को सेवा सदन पथ स्थित श्री महेश्वरी भवन सभागार में एक प्रेस वार्ता आयोजित कर आयोजन समिति ने इसकी जानकारी दी। समिति के संरक्षक सह रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ समेत समिति के पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता को संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने बताया कि दही हांडी प्रतियोगिता के साथ बच्चों के लिए राधा कृष्ण रूप सज्जा प्रतियोगिता का आयोजन भी होगा। उन्होंने कहा कि हाल ही में हमने कारगिल विजय की सालगिरह मनाई है और जन्माष्टमी पर कारगिल से संबंधित भी झांकी निकाली जाएगी। उन्होंने लोगों से 15 अगस्त के दिन हर घर में तिरंगा लगाने का भी आह्वान किया। नियम सबको मालूम है और जो कि भाई हांडी के ऊपर वो नारियल होगा, नारियल से फोड़ना है और समय वो टिक टक रहता है, उसमें कहीं कुछ नहीं रहता, वो स्टॉप वॉच लगी रहती, बड़ी स्क्रीन लगी रहती, इसलिए कोई उसमें किसी को कहीं आपत्ति भी नहीं होती। तो ये एक खेल भी है, एक माहौल भी है, क्योंकि ये सब कार्यक्रम होता है तो शहर जिंदा होता है, सामाजिक सौहार्द बढ़ता है, समाज जुड़ते हैं। और तभी रांची आज पूरे हिंदुस्तान में इसीलिए जाना जाता है कि सामाजिक सौहार्द देखना है तो रांची को देखो, सभी जात धर्म संप्रदाय के लोग कार्यक्रम में भाग लेते हैं और तो एक अच्छा ये प्रयास शुरू हुआ है। और बाल गोपाल प्रतियोगिता तो बच्चे आते हैं तो 10 साल तक के बच्चे, 10 साल के बच्चे
उसमें राधा कृष्ण बन के आएंगे, उनको पुरस्कार मिलता है, सबको पुरस्कार मिलता है। उसमें फर्स्ट सेकंड होता है, किंतु सबको पुरस्कार देते हैं बाल गोपालों का। और देखते कितना उत्साहित होके छोटे छोटे गोद में बच्चे वो भी लेके आते हैं। तो परंपरा भी अपने घरों में नहीं भी होता था तो भी अपने घरों में अपने बाल गोपाल को सजाते थे कि हाँ कृष्ण, हमारा बाल गोपाल कृष्ण जैसा हो। तो इस बार विशेषकर काली मंदिर से लेकर शहीद चौक तक व्यवस्था कर रहे हैं हम लोग कि बाल गोपाल की बड़े बड़े कटआउट्स लगेंगे विभिन्न मुद्राओं में, पूरे वहां से वहां तक फूलों की सजावट होगी और बड़े बड़े एलईडी स्क्रीन लगेंगे ताकि कोई कहां भी हो वो उसको देखने में कोई परेशानी नहीं हो। महिलाओं के लिए हम सब जो बुधिया मार्केट है, बुधिया मार्केट के पे पूरे लेफ्ट हैंड साइड पे व्यवस्था करेंगे महिलाओं के बैठने की, ताकि वो भी उसका आनंद ले सके। और मीडिया के माध्यम से तो लाइव पूरा झारखंड देखता है। रांची की बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में शनिवार सुबह जिला प्रशासन की टीम ने छापेमारी की। इस दौरान जेल से गांजा, खैनी, गुटखा और एक पेन ड्राइव बरामद किया गया। इस पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है और मामला दर्ज किया जा रहा है। पूरी कार्रवाई उपायुक्त और एसएसपी के नेतृत्व में की गई। बताया जाता है कि ये हर माह होने वाला रेगुलर निरीक्षण था। इस दौरान सभी वार्ड एवं बैरक की जांच की गई। सभी प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस जवानों ने जेल के अंदर मौजूद सभी चीजों की गहन जांच की। इसके अलावा जेल की रसोई, अस्पताल, मुलाकाती कक्ष, खेल का मैदान, पुस्तकालय समेत स्थानों पर जाकर गहन छानबीन की गई। जेल में छापेमारी के दौरान गांजा, खैनी, गुटखा और एक पेन ड्राइव पाया गया। इसके बाद प्रशासन ने इन सारी चीजों को जब्त कर अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया है। प्रशासन का कहना है कि इन सामग्रियों की बरामदगी के बाद विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। हालांकि उन्होंने ये भी पुष्टि की है कि इसके अलावा अन्य किसी भी तरह का आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं किया गया है। छापेमारी दल में डीसी राहुल कुमार सिन्हा के अलावा वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा, सिटी एसपी राजकुमार मेहता, अनुमंडल पदाधिकारी उत्कर्ष कुमार, डीएसपी प्रकाश सोय, कार्यपालक दंडाधिकारी संजय कुमार, जफर हसनात के साथ साथ 200 पुलिस जवान शामिल थे। जमशेदपुर में प्रशासन द्वारा स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां शुरू कर दी गई है। बिष्टुपुर स्थित गोपाल मैदान में आयोजित होने वाले जिला स्तरीय मुख्य समारोह को लेकर परेड में शामिल टुकड़ियों ने गोलमुरी पुलिस लाइन में पूर्वाभ्यास किया। जिला प्रशासन की ओर से आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस परेड का रिहर्सल शनिवार से शुरू हुआ। पहले दिन रिहर्सल में जैप 6 जिला पुलिस बल, महिला और पुरुष होमगार्ड, एनसीसी महिला और पुरुष स्काउट एंड गाइड की टुकड़ी तथा सेंट मैरिज स्कूल का बैंड दल शामिल थे। इस मौके पर मेजर रणधौर देवगम ने कहा कि ये रिहर्सल बिष्टुपुर स्थित गोपाल मैदान में किया जाना था। कुछ वहां कार्यक्रम आयोजित हुआ था जिसकी वजह से वहां ये अभ्यास नहीं हो पाया। हो रहा है आज ये 15 अगस्त की तैयारी चल रही है। यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, ये होना चाहिए था गोपाल मैदान में, क्योंकि वहाँ कल आदिवासी दिवस मनाया जा रहा था रात तक, तो वहाँ टेंट उंट लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर हम लोग रिहर्सल करा रहे हैं। इसमें जैप वाले हैं, होमगार्ड है, जिला का 2 प्लाटून है, उसके बाद एनसीसी है, उसके बाद एस्कॉर्ट गाइड है और एक बैंड पार्टी है, राष्ट्रगान है। पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका नागा नदी के समीप गंगाडी में रेलवे अंडरपास निर्माण में अनियमितता बरते जाने से ग्रामीणों में आक्रोश है। शनिवार को इसके विरोध में स्थानीय लोग एवं जनप्रतिनिधि सड़क पर उतर आए, जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान गंगाडी पंचायत के उप मुखिया कुष्णु मुर्मू ने कहा कि नागा नदी के समीप बने रेलवे अंडरपास में जगह जगह जल जमाव हो रहा है। इसके साथ ही ढलाई की गिट्टी उखड़ गई एवं जगह जगह दरारें आ गई है। उन्होंने कहा कि रेलवे की गुणवत्ता के अनुसार अंडरपास का निर्माण नहीं हुआ है, जिस कारण लोगों को आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मुखिया देवी कुमारी भूमिज ने कहा कि रेलवे अंडरपास के निर्माण में ठेकेदार द्वारा घोर लापरवाही बरती गई है, जगह जगह ढलाई उखड़ रही है। उन्होंने मामले की जाँच कर दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। सेंट्रल गवर्नमेंट का है, बहुत ही घटिया काम हो रहा है। सब जगह ढलाई वगैरह छूने से मतलब गिट्टी उड़ रहा है, मतलब
और सब जगह जगह अभी सेट भी नहीं लगा हुआ, ढला भी पूरा सब जगह पानी वानी जम रहा है। हम लोग अच्छा से अच्छा होने से हम लोग का जो ग्रामीण जो है इस क्षेत्र में मतलब इस रास्ते से गुजारते हैं, हम लोग को दिक्कत ना हो। और कुछ मतलब जैसे कि अभी जब ऐसे गड्ढा उड्ढा हो रहा है, जब बड़ा बड़ा गाड़ी सब जैसे पासिंग हो रहा है, अगर थर्ड क्लास अगर रोड ढलाई कर देगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ग्रामीण का फिर और दिक्कत हो जाएगा। हल्दीपोखर रेलवे स्टेशन से अटैच गंगाडी पंचायत अंतर्गत अंडरपास की जो काम हो रही है, इसमें ठेकेदार के द्वारा एकदम लापरवाही बरता जा रहा है। किसी भी तरह से गुणवत्ता काम पूर्वक नहीं हो रही है। जगह जगह में गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। माने किसी भी तरह से माने जिस हिसाब से मोदी जी का स्वप्न है, कहीं ना कहीं ठेकेदार के द्वारा ये खिलवाड़ किया जा रहा है कि माने गुणवत्ताहीन काम हो और माने ग्रामीण परेशान हो। काम कीजिए, नहीं तो आने वाले समय में अगर इस पर निर्णय नहीं लिया जाता है तो मैं देश की प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन स्वरूप सौंपूंगी और कहूंगी कि ठेकेदार के द्वारा इस तरह से लापरवाही बरती जा रही है और जो स्वप्न है विकसित राष्ट्र संकल्प यात्रा की, और उस संकल्प को ये लोग खराब करने की काम कर रही है। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला एसडीओ सच्चिदानंद महतो ने शनिवार को पूर्वी मुसाबनी पंचायत सचिवालय में लगाए गए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के कैंप का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ बीडीओ पुष्कर सिंह मुंडा भी मौजूद थे। निरीक्षण के क्रम में एसडीओ ने टेक्नीशियन से ऑनलाइन फॉर्म भरने की स्थिति की जानकारी ली। वहीं सेविकाओं को इस योजना के तहत आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। सचिव को प्राप्ति रसीद तुरंत काटकर लाभुकों को देने को कहा। एसडीओ सच्चिदानंद महतो ने बताया कि ग्रामीणों की शिकायत पर वे हर पंचायत के सचिवालय का निरीक्षण कर रहे हैं ताकि 21 से 50 वर्ष की महिलाओं को इस योजना से जोड़ा जा सके। अब तक इस पंचायत की स्थिति ठीक है। शांतिपूर्ण तरीके से महिलाएं यहां फॉर्म जमा कर रही है और उनका ऑफलाइन भी आवेदन स्वीकार किया जा रहा है। पूरे झारखंड में जो है झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना जो है, जो एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है झारखंड के लिए। 21 साल से 50 साल के जो भी हमारे माता बहनें हैं उनके लिए ये योजना है। कहीं कहीं कुछ शिकायत मिल रही थी, उसी शिकायत को जो है देखने के लिए जो है आए हुए थे। अभी सब काम जो है ऑफलाइन और ऑनलाइन का काम दोनों स्मूथली चल रहा है। अभी ऑनलाइन नहीं हो पा रही है, ऑनलाइन शाम से होती है, लेकिन ऑफलाइन का काम जो है यहाँ ठीक ठाक तरीके से इस पंचायत में जो है आज हम देखें। सरायकेला स्वास्थ्य विभाग द्वारा वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत शनिवार को जिले में सर्वजन दवा सेवन कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत जिले के 1756 केंद्रों में 2 वर्ष से ऊपर सभी लोगों को MDA, IDA की गोली दी जाएगी। इसमें मुख्य रूप से फाइलेरिया से बचने के लिए एवं कृमिनाशक अल्बेंडाजोल की दवाई के साथ अन्य दवाई उपलब्ध कराई जा रही है। जिले में 25 अगस्त तक 12 लाख लोगों को दवाई उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। सदर अस्पताल में शनिवार को वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत सर्वजन दवा सेवन कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त प्रभात कुमार ने कहा कि 25 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान में स्वास्थ्य विभाग द्वारा 100% लक्ष्य हासिल करने का उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि 1756 केंद्र बनाए गए हैं। इसमें आंगनबाड़ी और स्कूल शामिल है। मुख्य रूप से 2 वर्ष से ऊपर सभी लोगों को ये दवा दी जाएगी। इसमें गंभीर बीमारी से ग्रसित लोग, गर्भवती माताएं एवं 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को दवाई नहीं दी जाएगी। दवाई सेवन करने के पश्चात सर दर्द, उल्टी या चक्कर महसूस हो सकते हैं, परंतु इसमें डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर ऐसे लक्षण होते हैं तो स्वास्थ्य विभाग से पुनः संपर्क कर सकते हैं। कार्यक्रम का संचालन DPM निर्मल दास द्वारा किया गया, जबकि इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग के कई सहिया एवं स्वास्थ्य कर्मीगण उपस्थित रहे। और ये कार्यक्रम हम लोग का 10 से लेकर के 25 अगस्त तक चलेगा और इसमें 10 तारीख को सभी बूथों पर दवा खिलाई जाएगी और 11 तारीख से 25 तारीख तक घर घर जाकर दवा खिलाना है। क्योंकि बीमारी बड़ा गंभीर है और इस जिला हमारे स्टेट में दूसरे नंबर पर है, तो हमें इसे थोड़ा गंभीरता से लेना होगा और सभी को दवा खिलाना आवश्यक है। और
दवा देकर के छोड़ना नहीं है, दवा सामने खिलाना है। झारखंड समेत पूरे कोल्हान भर में शुक्रवार को विश्व आदिवासी दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किया गया। आदिवासी समाज के लोगों ने इसमें शामिल होकर भाषा संस्कृति की रक्षा एवं संवर्धन का संकल्प लिया। सरायकेला खरसुआ जिला के चांडिल गांगोडी मैदान में आयोजित विश्व आदिवासी दिवस पर आदिवासी समाज ने एकजुटता का परिचय देते हुए पारंपरिक वेशभूषा में महिला पुरुषों का हुजूम उमड़ पड़ा। ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र के चारों प्रखंडों से रैली की शक्ल में गांगोडी मैदान पहुंचे। समाज सेवी सुखराम हेम्ब्रम के नेतृत्व में गाजे बाजे के साथ पारंपरिक परिधानों में आदिवासी एकता जिंदाबाद, दुनिया के आदिवासी एक हो, जल जंगल जमीन की रक्षा करो, सरना कोड लागू करो आदि नारे लगाते हुए कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। वहीं सभा स्थल पर वीर शहीदों के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। चाईबासा के पिल्लई हॉल सभागार में जिला प्रशासन की ओर से झारखंड आदिवासी महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया। इसका शुभारंभ सिंहभूम के सांसद जोभा मांझी, चक्रधरपुर विधायक सुखराम उरांव, कोल्हान प्रमंडल के आयुक्त हरि कुमार केसरी, पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त ने किया। इस दौरान समृद्ध आदिवासी जीवन दर्शन पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। इस दौरान सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का वितरण भी किया गया। खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सांसद व विधायक ने सम्मानित किया। आदिवासी समन्वय समिति के बैनर तले चक्रधरपुर में विश्व आदिवासी दिवस समारोह का आयोजन किया गया। समारोह का आयोजन पोड़हाट स्टेडियम में हुआ। इस अवसर पर आदिवासी समन्वय समिति के बैनर तले जनजातीय समुदाय से आने वाले आदिवासी हो, मुंडा, उरांव, भुइयां आदि वर्ग के लोगों ने संयुक्त रूप से एकता रैली निकाली। चक्रधरपुर के पोटका स्थित आदिवासी मित्र मंडल में भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर देश के लिए बलिदान होने वाले योद्धाओं को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद गाजे बाजे के साथ सरना झंडा, बैनर, स्लोगन लिखी तख्तियां लिए एकता रैली निकाली गई। चक्रधरपुर के पूर्व विधायक साहब भाजपा नेता शशि भूषण सावड़ भी इस रैली में शामिल हुए। एकता रैली में शामिल आदिवासी समाज के लोग पारंपरिक लोक नृत्य करते हुए NH 75 से होकर आयोजन स्थल पोड़हाट स्टेडियम पहुंचे। और पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी वेलफेयर मैदान में शुक्रवार को आदिवासी रिक्रिएशन ट्रस्ट क्लब की ओर से 40 वर्ष प्लस खिलाड़ियों के लिए फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इस दोस्ताना मैच में हिस्सा लेकर कई खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। मुसाबनी में आयोजित इस प्रदर्शनी मैच को देखने के लिए भारी संख्या में खेल प्रेमियों की भीड़ उमड़ी। इस मैच के सफल आयोजन में आदिवासी रिक्रिएशन क्लब के सचिव एवं केंद्रीय विद्यालय के सेवानिवृत्त शिक्षक गणेश मुर्मू की अहम भूमिका रही। उन्होंने बताया कि वे भी एक वक्त यूथ यूनाइटेड फुटबॉल टीम के सदस्य थे। आदिवासी दिवस पर प्रदर्शनी मैच आदिवासी रिक्रिएशन क्लब एवं मुसाबनी 11 के बीच खेला गया। इसमें आदिवासी रिक्रिएशन क्लब टीम के कप्तान गणेश मुर्मू एवं मुसाबनी 11 के कप्तान भोलानाथ गोप थे। दर्शकों ने इस दोस्ताना संघर्ष से भरे रोमांचकारी मैच का भरपूर आनंद उठाया। मैच एक गोल पर ड्रॉ हो गया। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहें इंसान झारखंड न्यूज। नमस्कार।